हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पतौड़े, अरवी के पत्ते के पतौड़े। बारिश का मौसम आ गया फ्रेंड्स, तो इसमें अरवी के पत्ते के पतौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज हम इसी को बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आज हम इसमें बताएंगे आपको कि अरवी के पत्ते किस तरीके से लपेटे जाएं जिससे कि बिल्कुल टाइट और लपट जाएं। जब टाइट नहीं लिपटा होता है तो बहुत लोगों से पतौड़े बिखरने लग जाते हैं, फ्राई करने में भी और करी में डालने पर भी पतौड़े बिखरने लगते हैं, क्योंकि वो टाइट लपेटे हुए नहीं होते हैं, लपेट नहीं पाते हैं लोग इस वजह से। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप लपेटिए तो आपका पतौड़ा बहुत परफेक्ट तैयार होगा। और प्लीज़ अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने इसके लिए लिया है उड़द और चने की दाल, दोनों को हमने 5 घंटे के लिए सोख करके रखा था। अब इसे सबसे पहले हम पीस लेंगे। इसके अंदर थोड़ी सी हम जिंजर डालेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर गार्लिक डालेंगे, और इसी के साथ में हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली और थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ हम इसको पीस लेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि पतौड़ा हम पत्तों को कैसे लपेटेंगे। दाल हमने पीस ली है और इसके अंदर अब थोड़ी चीज़ें हम और मिक्स करेंगे। इसके अंदर थोड़ी चीज़ें और हमें डालनी है। 1/2 टेबल स्पून हमने टर्मरिक पाउडर डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा हींग डालेंगे, हींग भी हो गई, और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हम सॉल्ट भी डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारी दाल थोड़ी सी हमें गीली लग रही है, जिसकी वजह से हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर बेसन डाल रहे हैं, ताकि हमारी दाल थोड़ी टाइट हो जाए। दाल थोड़ी गीली हो गई थी, इसकी वजह से हमने ऐसा किया है। और अगर दाल गीली नहीं है तो बेसन न डालिएगा, क्योंकि दाल के पतौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको लपेटना। सबसे पहले हम इसके रेशे निकाल देंगे, और रेशे निकालते टाइम ये ध्यान रखें कि पत्ते ज़्यादा दूर तक न फटें। तो हम संभाल कर सारे पत्तों के पहले रेशे निकालेंगे और फिर इस पर हम दाल लगाएंगे। तो ये सारे के रेशे हमने निकाल लिए हैं, और अब चलते हैं हम आगे का काम करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप ना कीजिएगा वीडियो। और दाल जब हम लगा रहे हैं तो दाल हम फिंगर से नहीं लगा रहे हैं, हम एक नाइफ़ के सहारे से लगा रहे हैं दाल। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इसे फिंगर से लगाएंगे तो दाल हमारी बीच बीच से कहीं कहीं से हट जाएगी, हमारे फिंगर के साथ वापस आ जाएगी। और जब हम इसे नाइफ़ से लगाएंगे तो हम इसे जैसा लगाना चाहेंगे, जहाँ लगाना चाहेंगे वहाँ लग जाएगी और वहाँ चिपकी रहेगी दाल। तो ये तो हो गया दाल कैसे लगा रहे हैं हम। और अब पत्ता कैसे अच्छे से इसका रोल बन पाएगा वो देखना है। इस तरह से इस पे लगा के थोड़ा सा हमने इसको साइड किया, क्योंकि इस पे अभी और भी पत्ता लगाना है। अब यहाँ से बिछा देंगे। पत्ते से पत्ता बिल्कुल अलग नहीं करना है, थोड़ा सा पत्ते के ऊपर ही रख के एक दूसरे के ऊपर ही रखना है पत्ता। तो इस तरह से इसको रख के दाल लगा रहे हैं। अब इसको आप देखिए कि जब हम पत्ता बिछा रहे हैं तो किस तरह से बिछा रहे हैं। इसे जब हम बिछा रहे हैं तो अच्छे से इसको प्रेस कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि एक पत्ता दूसरे पत्ते में खूब अच्छे से चिपक जाए। और जब एक पत्ता दूसरे पत्ते में, सारे पत्ते एक दूसरे में अच्छे से चिपके रहेंगे, तब जब हम रोल बनाएंगे इसका तो हमारा रोल बिखरेगा नहीं। ये देखिए हम किस तरह से चिपका रहे हैं इसको। इस तरीके से जब आप पत्तों को बिछाएंगे तो आपका रोल बिखरेगा नहीं। इसके बाद भी जब हम रोल अभी बनाना शुरू करेंगे तो भी हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम रोल बनाएं।
फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो को ध्यान से देखिए कि हम किस तरीके से इसको लपेट रहे हैं। बहुत संभाल कर हम लपेट रहे हैं और इसे प्रेस करते हुए हम लपेट रहे हैं ताकि ये रोल पूरा हमारा अच्छे से चिपकता हुआ लिपट जाए। तो हम इस तरह से इसका रोल कर रहे हैं। रोल बड़ा है, एक ही रोल हमने किया है। हम एक ही रोल ज़्यादातर करते हैं, उसी को बड़ा सा कर लेते हैं और फिर इसे हम बीच से कट कर लेंगे। इस तरह से इसे लपेट देना है। अब ये हमने लपेट दिया है। अब क्या करेंगे, दाल थोड़ी हमारी बची हुई है तो थोड़ी सी दाल हम इस पे एक लगा देंगे, पूरे में नहीं लगाएंगे, थोड़ी दूर लगा देंगे। जहाँ पर हमारा पत्ता ख़त्म हुआ है वहीं पर दाल को हम लगा देंगे। तो और आप देख पा रहे होंगे कि हमारा रोल बिल्कुल सही सीधा सीधा बना हुआ है, कहीं फूला नहीं है, कहीं पत्ता इधर उधर नहीं हुआ है। एकदम सही से रोल तैयार है, बिल्कुल सही से तैयार है। अब इसे बीच से कट लगाएंगे। इसे 2 हिस्सों में करेंगे। 2 हिस्सों में करने के बाद हमने एक फ्राई पैन में पानी रख दिया है जो कि बॉयल हो रहा है। एक जाली रख दी। अब इसी के ऊपर हम 1 से 2 मिनट के लिए इस रोल को रखेंगे। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए रखेंगे। और अब ये जब 2 मिनट हो जाएगा, 1.5-2 मिनट, तो इसको हम हटा लेंगे। अब इस तरीके से ये हो गया। हमने 2 मिनट के बाद इसको खोला है। अब ये इस तरीके से हो गया। अब इसको निकालेंगे, इसके पीसेस करेंगे और फिर इसे हम करी के अंदर पहले फ्राई करेंगे। वो भी अभी दिखाते हैं। पहले हम आपको काट कर दिखाएं इसे, ये किस तरह से चिपका हुआ है। काटने पे भी हमारे कोई पीस बिखरेंगे नहीं। ये देख लें आप कि किस तरीके से चिपका हुआ है। और पीसें दिखा दें हम आपको, ये देखिए इस तरीके से चिपका हुआ है। जब पतोड़े इस तरह से चिपके हुए होते हैं तब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं पर बिखरता नहीं है। अब ऑयल हमने गरम कर लिया। सबसे पहले इसमें हम फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद इसे हमें करी में बनाना है। और दोस्तों, पतोड़ों की एक प्रॉब्लम और होती है कि किसी किसी का पतोड़ा गले में बहुत खुजली करता है। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे और जब भी बनाएं तो आप सॉफ्ट पत्ते लें, बिल्कुल छोटे छोटे लें, ज़्यादा बड़े ना लें, मैच्योर पत्ते ना लें, उससे ज़्यादा खुजली होगी। आप मसाला भी हमारा देखते रहिए, उससे फ्रेंड ज़्यादा गले में खुजली होती है। तो आप जब मुलायम पत्ते लेंगे तो आपके गले में खुजली नहीं होगी। और ये जो आप देख रहे हैं कि हमने ग्रीन चिली से रेड चिली ली है, क्योंकि हम ड्राई रेड चिली का यूज़ बहुत कम करते हैं, इस वजह से हमने ग्रीन चिली से रेड चिली निकाल के ले ली है। और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं कोरिएंडर पाउडर और इसके साथ में 1/2 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं टर्मरिक पाउडर और इसको अब पीस लेंगे। और यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर लिया है, इसके अंदर हम थोड़ी सी अनियन फ्राई करेंगे और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसको भी उन्हीं मसालों के साथ में हमको पीसना है। तो इसे हल्का फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसे पीसेंगे। बस इतना ही इसे फ्राई करना है और उन्हीं मसालों में डाल दे रहे हैं। मसाला थोड़ा सा हमने चला दिया था, थोड़ा पिस गया है हल्का। अब बाकी प्याज के साथ पीस लिया। अब ये पिस गया। ये ऑयल हमारा जब हमने फ्राई किया था, अपना जो प्याज
फ्राई की थी उसी का ऑयल बचा हुआ है, उसी में थोड़ा ऑयल और डाला है। और अब हमने तड़का दिया है मेथी का, और साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। इन दो चीज़ का हमने तड़का दिया और अब डाल दिया मसाला। साथ में 2 टमाटर हमने डाला है और इसी के साथ में अब मसाला भून लेंगे। अच्छे से मसाले को हमें भून लेना है। और अब ये फ़ौरन तैयार हो जाएगा जैसे ही मसाला हमारा तैयार हुआ। और मसाले को हमें अच्छे से भूनना है, तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए। मसाला भुन चुका है। अब इसके अंदर हमको डालना है पानी और थोड़ा सा गरम मसाला। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाला है। इसे थोड़ा चला देंगे और फिर अब डाल देंगे इसके अंदर पानी। पानी आप अपने हिसाब से रखिए, जितना आपको थिक चाहिए उस हिसाब से आप पानी रखिए। पानी हम ज़्यादा डालेंगे, ज़्यादा इसलिए हमें पानी डालना है क्योंकि पतोड़े पानी को एब्ज़ॉर्ब करेंगे, इसलिए हम पानी ज़्यादा डालेंगे। जब हम पतोड़े बनने के बाद गैस बंद करते हैं, फ्लेम ऑफ करते हैं, तब भी पतोड़े पानी एब्ज़ॉर्ब करते हैं। पकते में भी करते हैं और फ्लेम बंद करने के बाद भी थोड़ा एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो जब भी पानी डालें तो ये सोचकर ही डालें, ये ध्यान में रख के डालें कि पतोड़े आपके पानी एब्ज़ॉर्ब करेंगे। इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने सॉल्ट डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डालें। जब पानी बॉयल होने लगा करी हमारी, तब हम इसके अंदर पतोड़े डाल रहे हैं। कभी भी इस तरह की चीज़ें बनाएं तो जब तक उबाल ना आ जाए करी में तब तक चीज़ें ना डालें। ये जो टिक्की है ये हमारी बची हुई दाल की है। जो दाल हमारी बच गई थी उसकी हमने इस तरह से बना लिया। दोस्तों, हमारी करी बनके, पतौड़ा करी बनके तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक प्लीज़ करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।